हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है पास्ट एडजस्टमेंट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। सी पार्टनर फिक्स कैपिटल है। जब कैपिटल फिक्स होती है तो जर्नल एंट्री में आपको करंट वर्ड लगाना है। दे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% per annum. In addition, B entitled a salary 1,500 per month. C received a commission 5% on profit after charging interest on capital, but before charging salary payable to B. The net profit 80,000 distributed in their ratio of capital without providing any adjustment. Show your working clearly. Pass adjusting entry. देखो, सबसे पहले हमें जब क्वेश्चन करना है, आपको रेक्टिफाई जर्नल एंट्री बनानी है, तो वर्किंग नोट में आपको क्या बनाना है? एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। इसी को ही आपको ध्यान से बनाना है। हर स्कूल में हर टीचर अलग तरीके से बनाता है, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। क्या करना है? जैसे जो पार्टनर्स हैं उनका नाम लिख दो। पहले ABC 3 पार्टनर्स थे और लास्ट में आप क्या करो? फर्म का नाम लिख दो। ये पार्टनर्स जो होते हैं और फर्म होती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होता है। एडजस्टिंग टेबल पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होती है। जो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करोगे, लास्ट में वो जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है? जो पार्टनर्स को देना है एक्चुअल में वो दे दो। जब पार्टनर्स को मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, और जब पार्टनर से वापस लेंगे तो माइनस हो जाएगा। बस इतनी सी चीज समझनी है। कैसे भी बनाओ, वर्किंग नोट में बनेगी, बट आप इजी वे में बनाओ। इससे ज्यादा इजी तरीका नहीं हो सकता। इन्होंने कैपिटल दी हुई थी, फिक्स थी। इन्होंने बोलता कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन देना भूल गए थे, बट इससे पहले जो आपका प्रॉफिट था, अगर आप प्रॉफिट गलत दे चुके होते हो बिना कुछ दिए, तो सबसे पहले आपका रूल होता है उस प्रॉफिट को वापस लेना है। जब प्रॉफिट को हम इनसे, जो उन्होंने कौन सी रेशो में दे दिया था? कैपिटल रेशो में। और जबकि रेशो क्या थी इनकी? एक्चुअल 2:2:1 थी। तो उस प्रॉफिट को पहले इनसे वापस ले लो। जब पार्टनर से वापस लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इनके कॉलम में माइनस हो जाएगा। पहले साइन लगाना है आपको, और लास्ट में फर्म में क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। अब माइनस का मतलब क्या होता है? डेबिट। माइनस का मतलब क्या होता है? डेबिट। अब डेबिट क्रेडिट लगाना जरूरी होता है, और क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? प्रॉफिट रोंगली डिवाइडेड। कौन सी रेशियो में डिवाइड हो गया था? कैपिटल। कैपिटल की रेशियो क्या है? 3:1, क्योंकि कैपिटल की ऐसे बनानी पड़ेगी। ये 64 40 और 20 है ना, तो 6:4:2 ऐसे। जिसको नहीं आती वो देख लो। 3:1। अब इस 80,000 को, प्रॉफिट कितना है? 80,000। 80,000 को 3:1 में क्या कर लोगे आप? वापस ले लोगे। जब हम वापस लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? इसके कॉलम में आएगा 40,000, इसके कॉलम में आएगा, पॉइंट में आएगा तो उसको राउंड ऑफ कर दोगे। 2666 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो उसको राउंड ऑफ कर दोगे, और इसमें क्या आएगा? और लास्ट में ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब जो जो देना है आपको उनको दे दो, और लास्ट में टोटल, अगर प्रॉफिट हम जब वापस लेते हैं ना, लास्ट में जितना भी अभी मैं बताती हूँ कि टोटल पॉजिटिव ही बचना चाहिए, नेगेटिव नहीं बचना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, ये इनको पार्टनर्स को क्या होगा? मिलेगा। जब मिलेगा तो क्या होगा? प्लस होगा। और फर्म में क्या होगा? लास्ट में माइनस होगा। अब लगाते जाओगे, प्लस का मतलब क्रेडिट, क्रेडिट 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 लिखते जाओ। या फिर आप क्या करो? पहले प्लस कर दो, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो 5% कितना होगा? 3,000, और इसका 2,000, और इसका 1,000। यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पे आप लिख दो क्रेडिट, यहाँ पे भी आप लिख दो। यहाँ पे लिखना जरूर है लेकिन। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3+2 5+1 6,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डेबिट। अब यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। अब क्या देना है? नेक्स्ट आपका ये हो गया। उसके बाद सैलरी। सैलरी देनी है, किसको देनी थी? बी को देनी थी आई थिंक। सैलरी किसको देनी है? बी को। 1,500 पर मंथ है। एक मिनट चेक कर लेती हूँ, सैलरी है किसकी? बी की ही है। 1,500 पर मंथ, तो ए और इसको सी को नहीं मिलेगी। जब बी को मिलेगी तो क्या होगा? मतलब इस डैश डैश लगा दो, कभी आप माइनस समझ लो। बी को मिलनी है सैलरी, तो उसको मिलेगा तो प्लस होगा। 1,500 पर मंथ तो कितना हो जाएगा?
18,000 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जो पार्टनर्स के कॉलम में टोटल होगा वो फर्म में जाके क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन किसको देनी है, सी को, तो कमीशन दे दो। कमीशन कितने परसेंट है, 5%। अब ध्यान से देखना है, इन्होंने कमीशन जैसे भी बोली है, उन्होंने बोला है ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है देखो 80,000, उसमें से इन्होंने बोला है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना था 6,000, इसको हटा दो, इसमें से 6,000 को हटा दो, कितना बच गया 74,000, उसका 5%, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। बिफोर चार्जिंग सैलरी का मतलब है नॉर्मल 5/100, इसका कर दो तो कितनी कमीशन आ जाएगी 3,700। किसको देनी है, सी को, इसमें डैश डैश लगा दो, इसको मिलेगी तो इसको प्लस कर दो और फर्म में क्या कर दो, माइनस कर दो। अब जो देना था हमने दे दिया, जो पार्टनर से लेना था वो ले लिया। अब इन सबका क्या करो, ऐसे टोटल कर दो। अब जब प्रॉफिट होता है ना सबसे ऊपर, नीचे जो टोटल है ये ध्यान रखना है, हमेशा क्या बचना चाहिए, पॉजिटिव में बचना चाहिए। अगर नेगेटिव में बच रहा है तो हमको इन सारे एक्सपेंसेस की क्या बनानी पड़ती है, रेशो बनानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि हम इस प्रॉफिट से ज्यादा एक्सपेंसेस खर्च नहीं कर सकते हैं। अब आप इसका टोटल करोगे 80 में से 18 + 6 24 + 3 27,700 को आप माइनस करो तो आपका पॉजिटिव में बच रहा है 52,300 पॉजिटिव। और इन सबका आप टोटल करो, देखो ये 40 - 3, इसका नेगेटिव में आ रहा है 37, इसका 18 + 2 20, इसका भी आ रहा है नेगेटिव में, और इसका भी आ रहा है 37, तो 47 नेगेटिव में आएगा 8633। अब साथ में लिख सकते हो आप डेबिट क्रेडिट, या स्टार्टिंग में जैसे आपने यहाँ लिखा, जैसे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप लिख दो क्रेडिट, ये भी पॉजिटिव है क्रेडिट, ये तीनों क्या बच रहे हैं, नेगेटिव बच रहे हैं, तो मतलब ये डेबिट है और फर्म क्रेडिट है। आप लास्ट में जो टोटल बचेगा उसको उसी रेशो में डिवाइड कर देना। जैसे पॉजिटिव बचा तो पॉजिटिव ही बचना चाहिए जब सबसे ऊपर प्रॉफिट हो। अगर ऊपर प्रॉफिट नहीं है फिर चाहे नेगेटिव भी बच सकता है। आप पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव में आप क्या कर दो, तीनों को उनकी एक्चुअल रेशो में डिवाइड कर दो। पॉजिटिव का मतलब प्रॉफिट, तो यहाँ पे कर देंगे प्रॉफिट डिवाइडेड इन 2:2:1। यहाँ पे पॉजिटिव, तीनों में आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लास्ट में नेगेटिव। जब बांटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20920 20920 10460। अब लास्ट में देखो किसी पार्टनर का तो बचेगा पॉजिटिव और किसी पार्टनर्स का बचेगा नेगेटिव, उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। इसका नंबर देखो कौन सा बिगर है, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव में बचेगा, पहले साइन लगा लो, इसका पॉजिटिव में बचेगा और इसका पॉजिटिव, जो नंबर बिगर है उसी का नंबर लगेगा साइन। इसका बचाओगे तो नेगेटिव में आ रहा है 16080 और इसका पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव में आएगा 1214253 और इसका बच रहा है 1827 और लास्ट में। अब देखो इसमें जो लास्ट में आया नेगेटिव का मतलब डेबिट, इसी के बेस पे हमारी जर्नल एंट्री बनेगी। जिसका नेगेटिव आया, ए का नेगेटिव आया, तो जर्नल एंट्री में ए क्या हो जाएगा, ए इज करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या थी, फिक्स थी, इसलिए हम करंट अकाउंट लगाएंगे। ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी और सी के क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। बी इज करंट अकाउंट और 2 सीज करंट अकाउंट। इसका कितना आया है 16080 और इसका 14253 और इसका 1827। यहाँ पे नरेशन लिख लो, एडजस्टिंग एंट्री ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। अब स्टिल अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।